क्या करते हैं लास्ट क्लास में? टनल, हाँ एंड करते हैं टनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, हेडिंग डालते हैं टनल प्रॉब्लम्स, ठीक। इधर देखो, जैसे मान लो एनर्जी एनर्जी सब हो गया था हमारा था प्रॉपर्ली, एक इधर देखो, जैसे मान लो क्या मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, बस क्या है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, टोटल चार्ज क्यू अंदर भरा हुआ है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, ठीक, समझ में। और जो डेंसिटी है वो है रो, कई बार रो निकालना होता है, कई बार रो डायरेक्टली दिया होता है, ठीक। तो अगर रो डायरेक्टली नहीं भी दिया है, क्यू और रेडियस गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक, इतना समझ में। मैं क्या करूँ, इसका रेडियस मान लो है, हम क्या करें इसके अंदर एक पतली सी टनल निकाल, ठीक, समझ में। हम क्या करें इसमें से पतली सी, क्या करें पतली मतलब बहुत पतली, जिससे कि भाई इसके अंदर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ खास चेंज नहीं हो रहा, फील्ड पोटेंशियल कुछ चेंज नहीं हो रहा, वो थिन टनल डाल, ठीक, इतना समझ में आया। मुझे मान लो मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रिलीज करूँ, -q चार्ज रिलीज करूँ, कहाँ जाए, कहाँ जाएगा भाई सेंटर की तरफ, क्यों, क्योंकि इस पर अंदर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ क्या लगेगा, और अरे भाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, बाहर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे अंदर, समझ में। तो मान लो ये चार्ज q है और इस चार्ज का मास है कितना, m, मुझे बताओ इसकी सेंटर पे वेलोसिटी क्या हो, रेडियस इसका r है, ठीक है, आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी एट सेंटर। एक बार ट्राई करें, फाइंड वेलोसिटी एट सेंटर, सेंटर पर इसकी रफ्तार क्या होगी। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड, अंदर चार्ज है इसके, चलो स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा सवाल बहुत ध्यान से नोट करते रहिएगा, ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ये क्लियर है कि मान लो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट सेंटर, ठीक, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो लग नहीं रहा है, इसलिए मैं ए से लेकर के सी तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता, इसमें किसी को कोई समस्या है? अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाए, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखूं, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, हाँ कि ना? अरे यही लिखा जाएगा। चलो तुमने ए पर से इसको जस्ट रिलीज करा है, इसका मतलब ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, 0, ठीक, समझ में है। पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, क्या रही होगी जल्दी बता दो, के बड़ा Q इंटू छोटा Q बाई में R, बाई में कितना R, अरे सरफेस पर, ठीक, समझ में। अच्छा जब आप बिल्कुल सेंटर पे पहुंचे, जब आप कहाँ पहुंचे,
सेंटर पे पहुंचे। ठीक, समझ में? तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ बढ़ गई होगी ड्यू टू अट्रैक्शन। तो मान लिया सेंटर पे रफ्तार है v, तो हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैं वी सी लिख देता हूँ, वेलोसिटी एट सेंटर का स्क्वायर। समझ में? अरे समझ में? ठीक, प्लस जो भी इसकी सी पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अरे यही लिखते हैं ना, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। पोटेंशियल कितना होता है सेंटर पे, 3/2 के क्यू बाई आर, 3/2 के क्यू बाई आर। समझ में? 3/2 के क्यू बाई आर। अरे यही होता है ना सेंटर पर पोटेंशियल, और मल्टीप्लाइड बाई, अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो मुझे यहाँ पर भी माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। अरे समझ में आया? अरे आया नहीं है, आगे आंसर आ जाएगा। अरे आगे आंसर आया, कितने लोगों का यही करा है, एक। समझ में? चलो निकालो, VC कितना है? अरे VC कितना है यार? अरे ये इधर आ गया तो कितना हो गया, 3/2 के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाई में कितना आर, माइनस के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाई में कितना आर। यही है ना? ठीक, समझ में? इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी। चलो सॉल्व करो। अरे कितना आ रहा है? अरे इसको सॉल्व कर लो आगे। अरे ये 3/2, ये 2/2, कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया, 1/2। दैट इज ये हो गया के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाई में कितना 2r। अरे बाई में कितना 2r, यही हुआ ना, बाई में कितना 2r। ये इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। ये हो गया हाफ एम वी सी स्क्वायर। हाँ गिरा, ठीक, 2 ने 2 को मार दिया। ठीक, तो VC कितना आया, √2 बड़ा के √2 के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाई में, सॉरी बाई में। कितने लोग सही आंसर है, 1 2। अच्छा चल, समझ में आएंगे? अरे आया नहीं आया, बस मैंने क्या करा, एनर्जी को क्या कर दिया, कंजर्व करा दिया। ठीक, समझ में? अगर रो के फॉर्म में आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, अरे क्यू की वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, अगर रो के फॉर्म में दिया हुआ है। अरे समझ में आया नहीं आया? अगर मामला रो के फॉर्म में दिया हुआ है, छाप लें, जैसे नहीं हो सकता। ठीक, रो के फॉर्म में भी आंसर निकालना है। समझ में आया? चलो अगला सवाल करें। अरे अगला सवाल करें। चलो ठीक, अच्छा इस सवाल में सुनना, देखो इधर एक बेसिक सा सवाल कर, ये टनल है, ठीक, समझ में? पिछला वाला ही सवाल है। देखो यहाँ पर मैंने जो है नेगेटिव चार्ज रिलीज करा था। कैसा चार्ज रिलीज करा था? नेगेटिव चार्ज।
ठीक, तो माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ लगा था, अंदर की तरफ, तो वो अपने आप चला गया। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज लगता होता तो उससे क्या लगता, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता, तो फोर्स कहाँ लगता, बाहर की तरफ। ठीक, तो मुझे बताओ अगर मुझे उसे सेंटर पे भेजना हो तो क्या करना, पहले से रफ्तार और क्या देनी पड़ेगी, पहले से रफ्तार देनी पड़ेगी। अरे लॉजिकल है ना, ठीक है, पहले से क्या देनी पड़ेगी, रफ्तार देनी पड़ेगी। ठीक, समझ में, अरे आया नहीं आया, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट सी और ये बिल्कुल बाहर का पॉइंट मतलब कितना है, मुझे बताओ फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, डेटा वही है, टोटल चार्ज क्यू, रेडियस कितना, डेटा वही है। ठीक, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू चार्ज, और इसका मास है, चार्ज का मास कितना है, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू चार्ज सो दैट इट कुड रीच एट बी। ये बेसिक वेरिएंट है सवाल का, सो दैट इट कुड रीच टू बी। मैक्सिमम बतानी है, मिनिमम, अरे मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम बतानी है, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज सो दैट इट कुड रीच एट बी। चलो, अरे सवाल सभी के समझ में आ गया ना, हाँ भाई हुआ, बता दो, तो भी मेरे सही से लगा ले या तो निकाल दे, वो बात नहीं। बस ऐसे टोपी से लगा था, मुझे लगा था कि ऐसे टिकट प्लान कर रहा हूँ, ऐसे आप देखें ऐसे टिकट प्लान करने वाले स्टेडियम में ऐसे तो बोलते हैं 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, ठीक, ऐसे टोपी लगा के ऐसा मैं फिजिक्स सीखने टिकट प्लान करने का बिजनेस है यार। मैंने पहले मना करा 3 ना बैठो, हाँ भाई, अच्छा सुनो ध्यान से, ये क्लियर है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी जर्नी के दौरान, ठीक, समझ में। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ तक कंजर्व कराऊंगा, ए से बी तक या ए से सी तक, और विद प्रॉपर लॉजिक बताएं। तुम लॉजिकली समझना, अगर वो सी तक पहुंच गया, अगर वो सी तक पहुंच गया तो भाई तुम सी से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो क्या फोर्स रिपल्शन आगे की तरफ रहेगा। अरे यार सी से तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड चार्ज में फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है। तो यानी कि अगर तुमने उसको सी तक पहुंचा दिया तो वो बी तो पहुंच ही जाएगा। अरे क्या इतनी बात समझ में आई? यानी कि रफ्तार कम से कम उतनी होनी चाहिए जिससे वो सी तक कहाँ हो जाए, पहुंच जाए, हाँ कि ना? क्लियर ना? यानी एनर्जी कहाँ से कहाँ से कंजर्व कर दो, ए से सी। समझ में? कितने लोग ये बात खुद से समझ गए थे? ठीक, समझ में? समझ, सिर्फ उसको सी तक भेजना है, बी तक नहीं भेजना, ठीक है? सिर्फ सी तक भेज दो, बी तक तो वो अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो इस सवाल में पहली बात तो एनर्जी कहाँ से कहाँ तक कंजर्व करानी है, सिर्फ ए से लेकर सी, उसके आगे कंजर्व कराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, सिर्फ कहाँ से कहाँ तक कंजर्व कराओ, ए से सी तक ही कंजर्व करानी है। ठीक, समझ में आया? ठीक,
चलो अब सीधा सीधा क्या लिख दूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ठीक, समझ में आया? ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम, जो भी ए पर मिनिमम रफ्तार दी थी उसका स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना, के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाय में आर इज इक्वल्स टू सेंटर पे जस्ट पहुंचाना है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना, 3/2 के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाय आर। क्या आगे हो जाएगा? यस सर, इक्वेशन के यही बनाई थी। यस सर, समझ में आ गया? क्या सॉल्व करके भी ये निकाला जा सकता है? यस सर, ठीक, समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ें। ठीक, अच्छा चलो मान लो, सुनो, ये मैंने बेसिक वेरिएंट कराया है। ओरिजिनल सवाल क्या पूछा था एग्जाम में वो भी देख लें। एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, शायद एम्स 2002 या 2003 का क्वेश्चन है। ठीक, इधर देख लें एग्जाम में क्या पूछा उन्होंने। उन्होंने क्या करा, टनल डाल दिया। टनल कोई जरूरी थोड़ी सेंटर से ही पास हो, टनल ऊपर से भी पास हो सकती है। ठीक, वही चार्ज जिस पर कैपिटल क्यू है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और रेडियस कितना है, आर। ठीक, और जो टनल है ये मान लो किसी दूरी r पर है। ठीक, समझ में? किसी दूरी कितने पे है, r/2। अरे ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो मुझे बताओ, अब अगर कोई चार्ज यहाँ पे q जो है बोलो, ठीक, तो तुम लॉजिकली फील करो क्या q पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा? ठीक है, समझ में? अरे q पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, समझ में? तुम्हें इसको वहाँ भेजना है अंदर, तो क्या मुझे अंदर की तरफ एक रफ्तार देनी पड़ेगी? अरे अंदर की तरफ क्या देनी पड़ेगी, रफ्तार। तुम लॉजिकली सोचो, जैसे ही तुम इसके आगे बढ़ोगे, जैसे ही तुम इसके आगे बढ़ोगे तो क्या फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी और फोर्स का एक कंपोनेंट इसको आगे की तरफ भेज देगा। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? yes, कोई दिक्कत? ठीक, तो अगर मुझे क्या यही सवाल यहाँ पूछ सकता हूँ? yes. अरे क्या यही सवाल यहाँ भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी मिनिमम रफ्तार दूँ जिससे ये यहाँ पहुँच जाए, तो क्या कर लोगे? अरे क्या कर लोगे? ठीक, अरे कुछ नहीं, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट क्या मान लो, सी। एनर्जी कहाँ से कहाँ तक कंजर्व करोगे? ए से लेकर बी। ए पर तो एनर्जी लिखी लोगे, यही लिखी जाएगी। अरे हाँ कि ना? बी पर एनर्जी क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लूंगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लूंगा? अरे पोटेंशियल एनर्जी का, अरे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जल्दी बता दो, क्या होता है जल्दी से फॉर्मूला? हाँ, कितना, 3kq/2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस छोटा r², जहाँ पे छोटा r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। हाँ कि ना? ठीक है, समझ में? हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, 3 kq/2r³, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आया? तो बस बी पॉइंट पर एनर्जी क्या लिखनी पड़ेगी? इस छोटे r की जगह क्या लिखना होगा? r/2। क्या कर लेते? yes, क्या कर लेते? yes, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। समझ में आया? ये वाले सवाल में आंसर क्या आएगा? होमवर्क है आपका, इक्वेशन मैंने बना दी है। ठीक है, समझ में आया? भाई LHS तो ऐसा ही रहेगा। RHS में B पर काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी? ये R की जगह बस क्या लिखना है? r/2 लिखना है। समझ में आया? ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, एक चीज और है, जो भी सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो करते रहें। ठीक है, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे जो क्लासरूम में कराया गया है वो, और दूसरा है कि ओरिजिनल एग्जाम में आए हुए सवाल लग जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, क्योंकि जनरली होमवर्क में वही सवाल देता हूँ जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मे बी जेई, नीट, ओलंपियाड, कहीं। ठीक है, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ें? yes, आगे बढ़ जाएं? yes, बता दो ये। yes, चलो
अच्छा, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, सुनना ध्यान से, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो वहां पर कोई चार्ज रख दूंगा तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? 0। और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर भी चार्ज भरा हुआ है, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। तो अगर वहां पर कोई चार्ज रख दूंगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? 0। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक। अब सुनना ध्यान से, हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, ठीक, वही चार्ज क्यू और रेडियस r, चार्ज क्यू और रेडियस r, चार्ज बड़ा क्यू और रेडियस कैपिटल r। पिछली बार की तरह इसमें ऐसे टनल काट, समझ में? पिछली बार की तरह क्या करें हमने? टनल काट, ठीक। बिल्कुल इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया -q, एक चार्ज रख दिया -q, इसका रेडियस मान लो है r, ठीक। समझ में है? मुझे बताओ, क्या ये चार्ज -q इक्विलिब्रियम में है? अरे इक्विलिब्रियम में है नहीं है? है। कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल, अनस्टेबल। किधर बोल रहे स्टेबल, किधर बोल रहे अनस्टेबल, ठीक। अच्छा, बाकी सन्नाटों का कोई विचार नहीं, ठीक। चलो चेक कर लो, अगर मैं इस चार्ज क्यू को हिला दूं, से मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ठीक, जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो फोर्स ना लगेगा, आगे या पीछे? पीछे। अरे पूरे स्क्वायर पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक। तो जब ये आगे बढ़ाओगे तो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी यही आने की टेंडेंसी है। एक और कंडीशन है भाई, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है? 3/2 kq/r, हाँ कि ना? यस सर। तो नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ दिस। अरे ये मिनिमम वैल्यू है। यस सर। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तुम इस चार्ज को कहीं भी रखो तो पोटेंशियल एनर्जी इससे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। यानी कि ये क्या है यहाँ पे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है तो याद है एक नाटक और शुरू हो जाता है कि अगर उसको वहाँ पे मूव कराया जाए बॉडी को तो वो क्या करता है? SHM। क्या करता है? समझ में आया? तो सवाल है कि अगर मैं इसको हिला के छोड़ दूं तो इसके SHM का टाइम पीरियड क्या होगा? शुरू हो जाए। एक 2 लाइन में आंसर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, यहाँ पे सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक। अच्छा बता दूँ, एज इट इज प्रॉब्लम आएंगी ग्रेविटेशन में, एज इट इज जितने सवाल कराए हैं मैंने, ये सारे सवाल ग्रेविटेशन में मास दे करके पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट सब में सेम लगेगा। यहाँ कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, वहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। अरे समझ में आया? यहाँ पे फॉर्मूला मान लिया, अंदर की तरफ पोटेंशियल कितना है? kq/2r² ब्रैकेट में 3r² माइनस r²। ये यहाँ फॉर्मूला यही है ना, kq/2r² ब्रैकेट में 3r² माइनस r²। यही फॉर्मूला है ना भाई। ग्रेविटेशन में क्या हो जाता है? चार्ज की जगह मास। अरे चार्ज की जगह क्या हो जाता है? मास हो जाता है। तो यहाँ क्यू की जगह क्या लिख दूंगा? m। और मास को ऐसा नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? ये माइनस। आगे क्या लगाना पड़ेगा? ये, अरे समझ में आया? अबे आगे क्या लगाना पड़ेगा? ये माइनस साइन लगाना, ठीक है। ठीक, बस k की जगह g और q की जगह -m, ठीक। फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा ग्रेविटेशन में। हाँ मैं यहाँ पर अच्छा जल्दी से
2 by root m r by k चलिए चलो इधर देखो, अरे आंसर आया नहीं है? अरे कुछ नहीं यार, सेंटर से मान लो किसी दूरी x पे तुम इसको ले गए, ठीक, समझ में? तो सेंटर से किसी दूरी x पे, सेंटर से किसी दूरी x पे, इस पे कितनी फील्ड लगेगी? रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ कि ना? रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर फील्ड इतना है, फोर्स की बात करूं तो मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, क्या यही फोर्स लगेगा? अरे क्या यही फोर्स लगेगा? ठीक, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? जल्दी बोलो, देखो ध्यान से कि कितना लग रहा है। रो इनटू में x, बाई में कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहाँ पे k भी तो है, सॉरी k नहीं, रो x बाई 3 एप्सिलॉन। अरे यही लगेगा, हाँ कि ना? और अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? चार्ज से, तो क्या पता चल जाएगा? फोर्स पता चल जाएगा। अरे रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट फील्ड है। अरे ये समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी तरह की कोई समझ में आ गया? ये फोर्स x के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या मैं यहाँ माइनस साइन लगा सकता हूँ? ठीक, क्या ये f इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म में है, जहाँ पर k कांस्टेंट है और k की वैल्यू क्या ये है? यस सर। अरे स्प्रिंग वाला k इफेक्टिव यही है ना? अरे यही है ना? यस सर। चलो, तो ये हो गया क्या? k इफेक्टिव। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट m बाई k, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो चलो, टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ठीक है, समझ में? मैं यहाँ से टाइम पीरियड पूछ लो तो 2 पाई अंडर रूट m बाई k होता है। m बाई k कौन सा k? वो स्प्रिंग वाला k इफेक्टिव, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं। यस सर। अरे कंफ्यूज ना हो, ठीक, समझ में? और अगर इसी सवाल में ओमेगा पूछता, क्या लिख देता मैं? अरे क्या लिख देता? रूट k बाई कितना, यानी ये जो वैल्यू है रूट k इफेक्टिव बाई n, आगे ना? यस सर। k की वैल्यू पुट करो। अरे k की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई k। k की वैल्यू कितनी है? अरे माइनस तो हट जाएगा ना, बिकॉज़ ऑफ माइनस है। ठीक है, कितना? q रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, q इनटू में रो बाई में कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट। कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट। रो की वैल्यू कितनी है? अरे q डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 पाई r q। अरे यही है ना? ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। ठीक, रो की वैल्यू पुट कर दो यहीं पे मैं। q डिवाइडेड बाई कितना? 4 बाई 3 पाई r q। समझ में आया? q डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 पाई r q। तो 4 बाई 3 पाई r q कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो 4 बाई 3 पाई r q, 3 ने 3 को मार दिया, 3 ने 3 को क्या कर दिया? मार दिया। ठीक, 4 पाई m एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई m एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं? k। अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देते हैं? k। तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया? k, सॉरी 1 बाई k। ठीक है, समझ में? तो ये हो गया, ध्यान से देखना, m, ये हो गया कितना? m डिवाइडेड बाई कितना? k बड़ा q छोटा, इनटू में कितना? r, इनटू में कितना? r। और ओमेगा की वैल्यू कितनी? इसी को पलट के लो। ओमेगा की वैल्यू क्या करनी हो? इसी को क्या कर दो? पलट के लो। तो ओमेगा कितना है? कितना है ओमेगा की वैल्यू? रूट ऑफ k q बाई में कितना? अरे समझ में आया? यस सर। अरे समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आया? चलो, ठीक, छाप लो।
ये टाइम पीरियड याद होना चाहिए। अच्छा सुनना ध्यान से, अरे सुनना ध्यान से, समझ में आइए। अब तक एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, छाप सबने छाप लिया? सबने छाप लिया? एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सुने। ये जो SHM है ये x की छोटी वैल्यू के लिए है या x की बड़ी वैल्यू पर भी SHM करेगा? अगर बड़ी वैल्यू के लिए भी, क्यों? क्योंकि अगर x की बड़ी वैल्यू भी है तो भी फील्ड तो यही आएगी। यानी इस पर्टिकुलर केस में x की किसी भी वैल्यू पर, x की किसी भी वैल्यू, अब प्रोवाइडेड कि इसके बाहर ना निकल जाए, ठीक है, अब इसको बाहर खींच दोगे तब नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये चार्ज इसके अंदर कहीं भी है, यानी x की कोई भी वैल्यू ऐसी हो जो लेस देन और इक्वल टू r हो, उस पे ये हमेशा SHM करेगा। कोई जरूरी नहीं है x बहुत छोटा हो, x की ऐसी कोई भी वैल्यू जो रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है, उस पर ये क्या करेगा, SHM करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ जब फोर्स देखोगे तो यही आएगा हमेशा। F = -kx का फॉर्मेट बन गया, जैसे ही -kx का फॉर्मेट बना वैसे ही SHM शुरू। ठीक, तो साथ में चाहो तो लिख दो, इस सवाल में कोई जरूरी नहीं कि x की वैल्यू छोटी ही हो। अगर तुम इसको बिल्कुल यहाँ पे घस ला करके छोड़ रहे हो तो भी ये क्या करेगा, SHM करेगा। अरे यार बिल्कुल यही सवाल प्रेजेंटेशन में करा है। यस सर। वहाँ का आंसर था 2.√r/g। यस सर। अरे 2π√r/g आता था आंसर। यस सर। ठीक, समझ में? अरे समझ में आया? ठीक, ठीक है सर। ठीक, 2π√r/g, g यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास, है ना। ठीक, अगर यहाँ पे g की जगह कुछ डिफाइन करना हो तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज बाय मास। हाँ कि ना, m कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक, समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होती है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k इनटू में q बाई में कितना, r², बाई में कितना, r²। तो ये r² जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, q। क्या वही आंसर आ गया? सॉल्व, अगर तुम दिमाग लगाते तो सॉल्व करने की जरूरत। अरे समझ में आया क्या लिख दिया मैंने सीधा? अरे मेरे को पता है कि ग्रेविटेशन में आंसर होता है T = 2π√r/g। ठीक, जहां पर g क्या होता है, g क्या होता है जल्दी बता दो, सरफेस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। हाँ कि ना? हाँ सर। अरे g यही होता है ना, g बड़ा m छोटा m डिवाइडेड बाय r² इनटू में मास। यस सर। ठीक, यानी कि g m/r², यही होती है ना छोटे g की वैल्यू। यस सर। ठीक, अगर यहाँ पे g की जगह इफेक्टिव वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज बाय मास। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज बाय मास, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, kq/r²। इस तरीके से तुम चाहो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते थे, तुम्हें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि तुम वैसे ही आंसर निकालोगे सीधा कंपेयर करके, थोड़ा इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, अगर तुम दिमाग इस्तेमाल करते तो भी 2π√r/g में g की इफेक्ट। अरे समझ में आ रहा है मैंने क्या सर? अच्छा, याद है पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे, पहला सवाल याद है क्या पूछा था? अरे सेंटर में रफ्तार बताओ, सेंटर में क्या बताओ। अब इमेजिन करो ये गोला है, अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो भी वो क्या करेगा, SHM करेगा। हाँ कि ना? अरे क्या मीन पोजीशन पे रफ्तार मैक्सिमम होती है? यस सर। अरे मीन पोजीशन पे रफ्तार क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, समझ में आया? ठीक, मैंने आपसे क्या पूछी थी, सेंटर पे रफ्तार, तो क्या सेंटर पे रफ्तार मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम रफ्तार क्या ओमेगा r होती है। क्या होती है? अरे SHM में मैक्सिमम रफ्तार कितनी होती है, ओमेगा। ओमेगा पता ही है, ओमेगा क्या है पता है। अगर मैं ओमेगा को r से मल्टीप्लाई कर दूं, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, r से, तो क्या वेलोसिटी एट सेंटर पता चल जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी निकालने का एक तरीका ये भी है। यस सर। कुछ समझ में आ रहा है आपके, पूरा। क्या बातें कर रहा हूँ, सर पता नहीं क्या बोल दे रहे हैं कहाँ से।
अरे एसएचएम में मैक्सिमम रफ्तार क्या लिखते हो? आर ओमेगा लिखते हो ना, ठीक है। तो अगर मुझे ओमेगा पता है तो अगर मैं उसको आर से मल्टीप्लाई कर दूं, जरा आर से मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू को, के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाई में कितना एम आर क्यू, एम आर क्यू, ये अंदर जाएगा आर स्क्वायर, ये अंदर जाएगा आर स्क्वायर, मर जाएगा के क्यू क्यू बाई एम आर आएगा। क्या वही आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था? समझ में आया? तो तुम चाहो तो चीजें तेजी से आपस में लिंक करके आंसर लिख सकते हो, आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। इसीलिए लास्ट केस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी भी बातें बताई हैं। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अच्छा अब सुनो, मिटा दो ये। यस सर, जितनी छोटी छोटी बातें बताई है सब नोट डाउन करते रहो, ठीक है। चलो और देखो, और देखो मान लो ये स्फीयर, मान लो क्या है स्फीयर, पिछली बार की तरह भाई टोटल चार्ज क्यू, रेडियस कितना आर, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। समझ में? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मतलब अंदर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है। मान लो मैं टनल ऐसे ऊपर काटूं, मान लो मैं टनल ऐसे कहाँ काटूं? ऊपर, ठीक। ये आर, ये आर बाई टू या कोई भी दूरी है, डी मान लो, डी मान लो, छोटा आर मान लो, जो मानना है, ठीक। समझ में? सुनना ध्यान से। अब की बार मैं पिछली बार की तरह एक नेगेटिव चार्ज की और मास यहाँ रख देता हूँ, ठीक। इसको मूव करा के छोड़ दूँ, ठीक। अरे तुम खुद ही सोचो, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, ठीक। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। टनल के अंदर है तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कहीं भी मूव नहीं करेगा, हाँ कि ना? यानी ये कौन सी पोजीशन होगी? इक्विलिब्रियम। हिला के छोड़ दो तो क्या करेगा? SHM। क्या करेगा? इसके SHM का टाइम पीरियड वही होगा या अलग? वही होगा। इसके SHM का भी टाइम पीरियड वही है, ठीक। समझ में? टाइम पीरियड में कोई अंतर नहीं है। चाहो तो देख लेना, इसको थोड़ा सा हिलाओ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, हाँ कि ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तुम ध्यान दो, जो ये वाला कंपोनेंट है तो नॉर्मल से कैंसिल आउट हो जा रहा होगा, ठीक। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? मुझे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चाहिए? ये वाला। कौन सा कंपोनेंट चाहिए? ये वाला, ठीक। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अब तुम खुद ही सोचो, मान लो अगर ये एंगल कितना हो? थीटा। मान लो अगर ये एंगल कितना हो? थीटा। तो इस पॉइंट पे ये मान लिया r, ये छोटा r, और ये मान लो कितना हो? d। क्या चलो इसको d मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? छोटा। क्या मान लेते हैं? छोटा, ठीक। तो मुझे बताओ, जो SHM होगा क्या इस वाले फोर्स की वजह से होगा? ये वाला फोर्स कितना होगा? अरे जो भी फोर्स लग रहा है F cos थीटा, F की वैल्यू क्या लिखोगे? रो इनटू में r मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अरे r की वैल्यू यही होगी ना। और तुम्हें इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए? cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट चाहिए? cos थीटा। समझ में आया? अच्छा cos थीटा क्या होगा? अगर मान लें तुम यहाँ से यहाँ तक मूव कराओ, ये दूरी कितनी हो? x, तो x बाई r। अरे cos थीटा क्या होगा? x बाई r। तो cos थीटा की जगह x बाई r, r में r को, तो क्या ये पिछली बार वाला ही फॉर्मेट आ गया? यस सर। अरे समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? आ गया सर। स्पीड तेज तो नहीं है? अरे प्रॉपर्ली मैंने सिंपल लॉस ऑफ मोशन लगाया यहाँ पे। यस सर। फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में। समझ में आया? फोर्स इधर लगेगा, फोर्स के दो कंपोनेंट कर दिए, एक ये और एक ये। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा? SHM। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा? SHM।
वर्टिकल कंपोनेंट को क्या हो जाएगा, कैंसिल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखूंगा मैं, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो q इनटू में रो इनटू में r, r मतलब कौन सा r, ये वाला r, ठीक। बाई में कितना 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना cos थीटा, ठीक। cos थीटा की वैल्यू मान लिया तुमने इसको x दूरी तक खींचा था तो x बाई में r, तो cos थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, x बाई में r में r दो, ठीक। समझ में, तुम पूरी देखो ये दोबारा से उसी फॉर्मेट में आ गया। k की वैल्यू पता चल गई, k की वैल्यू पता चल गई तो बाकी सब निकाला जा सकता है। तो तुम पूरी देखो k की वही वैल्यू आई है जो पिछली बार आई थी, तो टाइम पीरियड भी वही आएगा जो पिछली बार आया। समझ में आया, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई क्लियर हो गई, अरे समझ में आया, ठीक क्लियर है। यहाँ पर भी तुम चाहो तो रफ्तार आर ओमेगा से निकाल सकते हो, ठीक। समझ में आया। अरे अगर मैं पूछ दूं कि एक चार्ज यहाँ से रिलीज करा गया, फाइंड वेलोसिटी एट सेंटर, ठीक। तो वेलोसिटी एट सेंटर सेक्शन में क्या मिलेगी, मैक्सिमम कितनी लिखोगे, आर ओमेगा। ओमेगा तो पता है, अब की बार आर की वैल्यू रेडियस लिखी जाएगी या ये लिखी जाएगी, ये वाली। अरे आर क्या है, एम्पलीट्यूड है, आर क्या है, ठीक। बच्चे मेरी बात है सर, यहाँ पे जो है अगर आर रख दूंगा तो आंसर तो पिछली बार वाला ही आ जाएगा, नहीं भाई। इस केस में आर मतलब क्या, एम्पलीट्यूड। इस सेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है आर ओमेगा, जहां पर आर क्या है, रेडियस है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है। समझ में आर ना होकर के क्या है, आर साइन थीटा, यार जो भी वैल्यू यहाँ दी, जो भी वैल्यू यहाँ दी, ठीक। क्या सी बातें समझ में आ रही हैं, आगे सर कंफर्म, यस सर। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, इस तरीके से आप चीजें निकाल सकते हैं, ठीक। समझ में आया। तो ये कुछ टनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। टनल प्रॉब्लम ऐसे लिखते हैं कॉर्नर में कहीं, सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आते हैं, ठीक है। समझ लो तुम्हारा वो जो ग्रेविटेशन के सवाल जो रह गए थे वो सब हो गए एक तरह से देखा जाए, ठीक है। चलिए हाँ क्या यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ जाएं। चलो अब सुनना ध्यान से, अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी के, इसके बारे में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी के, ठीक। समझ में फिर निकाल दें, एनालिसिस ऑफ कैविटी इन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। समझ में आया। ठीक, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी में जो एक बहुत बेसिक सा सवाल बनता है, बहुत बेसिक सवाल क्या बनता है कि भाई साहब ये स्फीयर है, इसके अंदर ऐसी कैविटी काटी जिसका सेंटर यहीं पे है, जिसका सेंटर यहीं पे, और ये हिस्से में मटेरियल भरा हुआ है। समझ में, ये हिस्से में क्या भरा हुआ है, मटेरियल भरा हुआ है, ठीक। इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी, इनर रेडियस मान लो r1, आउटर रेडियस मान लो कितना r2। क्या यहाँ पे 3 रीजन है, एक ये बिल्कुल छोटा, एक ये मटेरियल वाला, और एक इसके बाहर, ठीक। तो जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं तुम इसके अंदर नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, यानी r की वैल्यू क्या है, लेस देन r1, r की वैल्यू लेस देन, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो कितना, 0। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। कोई समस्या नहीं, अरे यार यहाँ पे हो तो कैसे
कैसा गॉसियन सरफेस बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल बनेगी, अगर होगी तो ठीक है। तो नाटक से क्या कर चुके हैं ये पहले, क्या कर चुके हैं। अच्छा सुनो, ऐसे ही सोचो, अगर r की वैल्यू r1 से ज्यादा है लेकिन r2 से क्या है कम, तो एक केस बनेगा, ठीक। और या फिर आप बिल्कुल बाहर, या फिर आप कहाँ हैं, बिल्कुल बाहर, यानी r की वैल्यू किससे ज्यादा है, r2 से ज्यादा है। इस केस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अरे k बाय r स्क्वायर, वेयर q इज टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, वेयर q इज टोटल चार्ज। यानी ये केस में कोई दिक्कत नहीं। क्या ये भी कर चुके हैं हम? यस सर। अरे कल की क्लास में कर चुके हैं ना, ठीक। यानी सोचो, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आपने कैविटी काटी और कैविटी का सेंटर स्फीयर के सेंटर से कंसाइड कर रहा है, तो ये वाला केस हम पहले कर चुके हैं। लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, एक ऐसा भी हो सकता है कि आप कैविटी काटें लेकिन उसका सेंटर जो है कंसाइड ना हो, ठीक, समझ में है, ठीक। तो एक तो ये केस हो गया सिंपल केस। हम अब वो केसेस देखेंगे जिसमें कैविटी का सेंटर स्फीयर के सेंटर से कंसाइड नहीं कर रहा, तो ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। केस 2, भाई केस फर्स्ट तो आपको पता है ना प्रॉपरली ढंग से, केस सेकंड, ठीक। ये जो भी डायग्राम बनाया वो केस फर्स्ट है, ये हम पहले एनालाइज कर चुके हैं, ठीक। अब केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। केस सेकंड ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। द सेंटर ऑफ कैविटी इज नॉट कंसाइडिंग विद, द सेंटर ऑफ कैविटी इज नॉट कंसाइडिंग विद सेंटर ऑफ, द सेंटर ऑफ कैविटी इज नॉट कंसाइडिंग विद सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक। अच्छा ये भी कॉम्पिटिटिव ही है पूरा, ठीक है। अब जो कुछ भी मैं करा रहा हूँ इनमें से कुछ भी बोर्ड वोर्ड में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो लास्ट 2-3 लेक्चर हुए इस हफ्ते के, ये सब कॉम्पिटिटिव पर्पज से हैं, ठीक है। कुछ भी बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। और हम बोर्ड लेवल की बात करें तो ये टॉपिक हमारा हफ्ते भर पहले ही खत्म हो चुका है। अब ये सिर्फ कॉम्पिटिशन लेवल पे है ये सारी चीज़ें, ठीक, समझ में आया। चलिए लगी बोर्ड, तो जैसे मान लो एक स्फीयर था, एक एग्जांपल है समझते हैं, ठीक। इसका रेडियस मान लो कितना था, 4r, इसका रेडियस कितना था, 4r, ठीक, समझ में, ठीक। इसके अंदर मैंने एक स्फीयर रख कर दिया, ठीक, समझ में। ये स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक। और इस स्फीयर का रेडियस हो कितना, r, स्फीयर का रेडियस हो कितना, r, छोटे वाले, और बड़े वाले का कितना है, 4, बड़े वाले का कितना मान लो 4, ठीक। इस पे चार्ज डेंसिटी है, इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी, 2, ठीक। अब सुन, यहाँ से याद है सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था तो यस सर। कैविटी प्रॉब्लम्स हो रही थी, कैसे करते थे, मास नेगेटिव, वहाँ पे क्या मान लेते हैं, नेगेटिव, ठीक, समझ में। तो देखो ध्यान से, इस तरह के सवाल को एनालाइज करने के लिए करो क्या, भाई यहाँ कैविटी है मतलब यहाँ किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो तुम मान लो कि यहाँ पर चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, -1, कितनी है, और इस स्फीयर में कैविटी मानूंगा ही नहीं, तो उस हिसाब से कितना रहा होगा, +ρ, तो +ρ -ρ का इतने एरिया में कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 0। अरे ये बात समझ में आई, यस सर। मतलब क्या है कि यहाँ पर तुम एक पूरा स्फीयर मान लो जिसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, साथ ही साथ एक छोटा स्फीयर, साथ ही साथ क्या मान लो, एक छोटा स्फीयर, ठीक, समझ में है। अब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे बताओ ये कोई पॉइंट बाहर की तरफ है, ठीक, सेंटर से किसी दूरी पे मान लो 8r, सेंटर से किसी दूरी 8r, ठीक, समझ में, सेंटर से किसी दूरी 8r,
ठीक है, समझ में है? अरे कोई दिक्कत किसी तरह की कोई, ठीक, सेंटर से किसी दूरी 8 आ, ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, तो सोचो, अगर सोचो ये यहाँ से यहाँ तक 8 आ रहा है तो ये दूरी बता दोगे क्या? अरे ये यहाँ से यहाँ तक कितना 4 आ, ये यहाँ से यहाँ तक कितना 4, लॉजिकली सुनना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है R, ठीक, समझ में? ये कितना 4 आ, तो ये बची हुई दूरी बताओ कितनी है? अरे ये कितना है 2R, ये कितना है 2R, ये कितना है 2R, ठीक, समझ में? ठीक, तो ये और ये मिला के कितना हो जाएगा 2R, समझ में? ये और ये मिला के कितना हो जाएगा 2R, ठीक, समझ में? तो क्लियर हो गया ना? ठीक, तो सोचो अगर मैं किसी तरह ये दूरी निकाल लूँ तो क्या बची हुई दूरी निकाली जा सकती है? मैं दे देता हूँ, पूरी दे देता हूँ, ठीक, समझ में? ये यहाँ से यहाँ तक 8R, ठीक, 8R क्या, इसको मैं बोल देता हूँ x और ये दूरी को बोल देता हूँ y, ठीक, अब ठीक है ना? ये दूरी यहाँ से यहाँ तक y, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x, ठीक, फिर बोला गया पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला गया? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्या बता लोगे? अरे तुम ध्यान दो, इस स्फीयर के लिए सब ये पॉइंट कहाँ है? बाहर, क्या लिख लोगे? फील्ड, क्या लिख लोगे? फील्ड, ठीक, अच्छा, इस बड़े वाले स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट कहाँ है? बाहर, क्या इसके लिए भी फील्ड लिख लोगे? समझ में आया? अरे आया नहीं आया? जब दोनों के लिए फील्ड लिख लोगे, ठीक है, एक की फील्ड आउटवर्ड, एक की फील्ड इनवर्ड, माइनस करके क्या नेट फील्ड आ जाएगी? यस सर, समझ में? तो जो अगली क्लास है हमारी, ठीक है, उसमें हम इसी तरह के सवालों पर बात करने वाले, समझ में? बात, ठीक, समझ में? नेक्स्ट क्लास में हम कैविटीज को एनालाइज करेंगे, ठीक। अब सवाल देखो कई तरह का बन सकता है। पॉइंट ये हो सकता है बाहर, मतलब दोनों ही स्फीयर्स के लिए बाहर। ऐसा हो सकता है कि पॉइंट कहाँ हो? अंदर, लेकिन एक के अंदर हो और दूसरे के बाहर। और ऐसा हो सकता है पॉइंट यहाँ कहीं हो और दोनों ही स्फीयर के लिए क्या हो? अंदर। तो हम इन्हीं तीनों केसेस पे बात करेंगे अगली क्लास। समझ में? कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे, इनको सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये सब देखेंगे। अरे समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी तरह की कोई? अभी के लिए बस यहाँ तक। नेक्स्ट में आगे बात करेंगे।